बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उसे यूसुफ मेरशा और आप देख रहे हो यूसुफ मेरशा फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार साबुत दाल मूंग की रेसिपी लाया हूँ। आज मैं आपको ग्रीन दाल मूंग की ऐसी रेसिपी सिखाने वाला हूँ कि इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पहले किसी ने नहीं सिखाई होगी। और नॉर्मली बहुत सारे लोग हैं जिनको ये दाल खाना नहीं पसंद, लेकिन आज मैं आपको साबुत दाल मूंग की ऐसी रेसिपी सिखाऊंगा कि इंशाल्लाह जो नहीं भी खाते वो भी इसके दीवाने हो जाएंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेनी है और इसके अंदर आपने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास बड़े साइज़ का प्याज था एक, जिसको आपने काट के नॉर्मली इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे एंड मिक्सिंग कर लेने के बाद अब आपने इसको लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पर हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसको मैंने काट लिया था सिंपली, और इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि प्याज ओवर कुक होना बंद हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर आपने इसके अंदर जो है 3 टीस्पून तक नमक ऐड कर देना है। मैं आधे किलो के हिसाब से ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें 3 टीस्पून मिक्स पाउडर मसाला ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून जीरे का पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टीस्पून आपने इसके अंदर साबुत जीरा ऐड कर देना है। और ये मेरे पास 4 लौंग के दाने जो कि बहुत ही अहम है, ये आपने इसमें ऐड कर देना है। एक ये बड़ी वाली इलायची खोल के आपने इसमें ऐड कर देनी है। तो ये मसाले काफ़ी है। अब यहाँ पर आपने जस्ट अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, बाकी इसमें किसी किस्म का मसाला ऐड नहीं होगा। ये मसाले डालने के बाद इंशाल्लाह आपके तड़के से बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की खुशबू आने वाली है। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब हम इसमें 2 हरी मिर्ची और 1 लाल वाली मिर्ची जिसको आपने बीच से कट मार देना है और हाफ टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ लहसुन अदरक इस टाइम पर आके आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये पहले भी ऐड कर सकते थे, लेकिन हर चीज़ का डालने का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक अलग अलग टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपने इसी टाइम पे आके इसमें ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे एंड मिक्सिंग कर लेने के बाद अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। फिर से थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए ऊपर से ढक देना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाने के बाद अब आप चेक करें, माशाल्लाह लगे हाथों। अब यहाँ पर आपने जो है अच्छी तरह से इन सभी मसालों को बिल्कुल पीस देना है, यानी कि इन टमाटरों को आपने बिल्कुल पीस देना है ताकि हमें एक दानेदार सी प्यारी सी ग्रेवी मिल सके। तो मैं इसको जल्दी से पीस लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए अच्छी तरह से पीस लेने के बाद ये आप चेक करें आपका मसाला कुछ इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये मेरे पास आधा किलो जो है साबुत दाल मूंग थी जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रखा था। ये देख लिया, इसने अच्छी तरह से पानी पी लिया। ठीक है, अच्छी तरह से ये बड़े हो चुके हैं। तो इसको आपने फिर से 2 से 3 मरतबा धो लेने और 2 की इसमें ऐड कर देने। ऐड करने के बाद फिर से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब आला प्लीज़ चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए जस्ट एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, एक मोटिवेशन होती है ताकि हम आपके लिए इसी तरह अमेजिंग रेसिपीज़ आगे चलकर बना सके। ठीक है, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर आपने इसके अंदर 5 गिलास पानी लाजमी ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि जो दाल होता है वो बहुत ज़्यादा पानी पीता है। तो अगर आपके पास बड़े गिलास है तो आप 3 गिलास ऐड कर दें, वो भी काफ़ी है। लेकिन मेरे पास छोटा गिलास है शीशे वाला, तो ये मैं इसके अंदर 4 से 5 गिलास ऐड कर रहा हूँ। और ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है एंड मिक्सिंग कर लेने के बाद फिर से आपने इसको ऊपर से ढक देना है 10 मिनट हाई फ्लेम पर और 5 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसकी पकाई कर लेनी है। तो चलिए जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से 20 मिनट हो चुके हैं। आते ही मैंने फ्लेम को नीचे से ऑफ कर लिया था और ये आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के हमारे साबुत दाल मूंग की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको जल्दी से एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं एंड अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार साबुत दाल मूंग की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। तो अब आपने इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करना है ताकि आपकी वजह से उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके, उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिल सके। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियां और कामयाबियां अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी ने वीडियो में अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।